नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हमारी गणित शिक्षण शास्त्र की क्लास है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट सीरीज़ है अपनी। इससे पहले भी अपनी बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ें मैं बना चुका हूँ। आप मेरे इस चैनल पर देखिएगा उनको, पिछली क्लासों को। रोज़ एक टेस्ट सीरीज लगाइएगा। आपको सबसे अच्छा तरीका है, आप मेरी रोज़ एक टेस्ट सीरीज़ों को लगाइएगा। पर्यावरण की एक टेस्ट सीरीज लीजिए, एक पर्यावरण की ले लीजिए, एक हिंदी की टेस्ट सीरीज ले लिए और एक संस्कृत की ले लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर सारी शिक्षण शास्त्र की पढ़ाई की मिल जाएंगी। आपको मैथ पढ़ना है तो आपको मैथ भी अच्छा मिल जाएगा। एसएससी लेवल का मैंने मैथ पढ़ाया है, उसमें सारे टॉपिक अपने पैरेलल वो भी चलते रहते हैं, साथ में ये भी क्लास चलती रहती है। और उसमें सी टेट का, एमपी टेट, रीट के जितने भी और मैथ का मैंने जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं अपने इंडिया के अंदर, सभी को टारगेट लगा के क्लास बनाता जा रहा हूँ। उसमें सारे अपने टॉपिक डले हुए हैं, तो और भी मैं उसको टॉपिकों को बढ़ाता जा रहा हूँ। अपने स्लो स्लो उसमें क्लास चलते हैं। बहुत बेसिक चीज़ से अपन स्टार्ट करते हैं और हाई एंड तक क्लास को ले जाते हैं, जिसमें कैट लेवल की और एसएससी मेन, सीजीएस वगैरह, सीजीएल वगैरह में जो आते हैं, कैट में और सीडीएस वगैरह के सारे क्वेश्चनों को मैं कलेक्शन करके उसमें कराता हूँ। कोई भी क्वेश्चन और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स अपने इंडिया के अंदर होते हैं सभी को मैंने बेसिकली ध्यान रखता हूँ। मैं कोशिश भी करता हूँ कोई भी टॉपिक नहीं छूटे। फिर भी अब छूटता है तो आप बताइएगा, तो वहाँ पर भी मैथ पढ़िएगा आप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना इसलिए समझा, आप बोल रहे हो कि सर ये क्या कह रहे हो, तो थोड़ा सा आप वहाँ से देख लेना मैथ वगैरह। तो अपनी चलो स्टार्ट करते हैं। आप अपना सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, समुदाय गणित की कौन सी सीमा है। अब देखो बोर्ड पर जो मैंने क्वेश्चन दिखा दिया है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसके 4 ऑप्शन हैं उनको भी आप ध्यान से पढ़ना, फिर जाके तभी अपने ऑप्शनों को कर सकते हैं। समुदाय गणित की कौन सी सीमा है? कौन सी सीमा है? समुदाय से हमेशा सहयोग नहीं मिलता है, तो कौन सी सीमा है? तो सीमा है तो देख उसमें भी एक सीमा कंडीशन है। समुदाय में हमेशा सहयोग नहीं मिलता, ये भी एक कंडीशन से सीमा है, सपोर्ट नहीं मिलता। तो समुदाय के लोगों का विद्यालय में हस्तक्षेप हो सकता है, ये भी सही है, ये भी एक लिमिटेशन हो गया। समुदाय गणित की लिमिटेशन हो गई, सीमाएं हो गई, बंधन हो गया कि समुदाय के लोगों का विद्यालय में हस्तक्षेप हो सकता है, सही है, बात है। लेखा जोखा न रखने पर अनावश्यक तनाव भी हो सकता है, कितना खर्च हुआ, तो ये सारी चीज़ें अपने स्कूलों में मैनेजमेंट, लेखा जोखा न रखने पर अनावश्यक तनाव भी हो सकता है। इसलिए समुदाय गणित में कौन सी सीमा है? तो इसमें सारी 3 ऑप्शन है, क ख ग तीनों ऑप्शन है अपने सही है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो मैं अभी क्यूआर बोर्ड पे आपको बताता जाऊंगा आंसर। यहाँ कराने की जगह पर आपको मैं बोर्ड पर करा दूंगा तो और अच्छा रहेगा। चलो अब डस्टर देख लेता हूँ। तो देखो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? डी वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा? उपरोक्त सभी। ठीक है, ये वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। इस तरह से अपन क्वेश्चनों को करेंगे, बोर्ड पे भी करा सकते हैं, लेकिन चलो बोर्ड पर अच्छा दिखता है पेंसिल से, मैं वहाँ पर टिक कर देता हूँ, वो अच्छा दिखेगा अपन को, है ना। इसकी बदौलत अपना ये वाला सही ऑप्शन रहेगा बोर्ड पर दिखाना। आप कमेंट्स में बताइएगा किस तरह से मेरे को पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, बोर्ड पर या फिर इसमें। तो देखो इसमें अपन यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी। कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और तभी अपन ऑप्शन को पढ़ेंगे। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो 4 ऑप्शनों को पढ़ते हैं। छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना, कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना चाहिए। तो देखो ऑप्शनों को अपन कैंसिल करते जाएंगे, तो देखो ये तो गलत ही लग रहा है आपको। छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना नहीं चाहिए, ये तो अपने एक आंसर तो अपने को देखते ही पता चलेगा कि आंसर तो अपना हो ही नहीं सकता, तो उसको अपन ऐसे कैंसिल कर सकते हैं ऑप्शनों को। अब देखो अगले क्वेश्चनों की ऑप्शनों पर चलते हैं अपन। सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए
प्रेरित क्या करा, सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देना, इससे कौन सी प्रेरित होगा, इससे तो कोई प्रेरणा से संबंधित नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब देखो पहले इस वाले ऑप्शन को छोड़ देते हैं, पहले ये छात्रों के द्वारा हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालना, ये कहाँ अधिक से अधिक कमी निकालना नहीं चाहिए जिसका उनका मनोबल और डाउन हो जाएगा, बल्कि कमियों को होते हुए भी फिर भी उससे अपन को क्या करना चाहिए, आपने बहुत अच्छा किया, बस थोड़ी सी कमी थी, आपने बहुत अच्छा किया। तो क्या होना चाहिए, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहिए। आत्मविश्वास की भावना बढ़ेगी तो क्या हुआ, गणित के प्रति प्रेरित करने के लिए क्या होगा, गणित में आत्मविश्वास होगा तो गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ेगी, प्रेरित होंगे वो, तो ये अपना आंसर सही होगा। अब गणित प्रयोगशाला, अब देखो इसमें गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, केवल संकलित मूल्यांकन के लिए, रचनात्मक और संकलित दोनों के लिए मूल्यों के लिए, राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड हेतु छात्रों के चयन के लिए। देखो बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है, इसको ध्यान से पढ़ो, 4 ऑप्शन दिए उनको ध्यान से पढ़ो। गणित प्रयोगशाला क्रियाकलापों का उपयोग किया जा सकता है केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, केवल संकलित मूल्यांकन के लिए, या रचनात्मक और संकलित दोनों के लिए, या राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड हेतु छात्रों के चयन के लिए। तो देखो कौन सा इसमें आंसर सही होगा, अपना आंसर की तरफ चलते हैं। अपना सही आंसर होगा केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए। अगला प्रश्न है, गणित के कक्षा में महत्व दिया जाता है गणितीय विषय पर, गणितीय विषय प्रक्रिया तर्क पर, समस्या समाधान की युक्तियों पर और गणितीय एल्गोरिथम और प्रणाली पर। कौन सा आंसर होगा इसमें, फर्स्ट आंसर बताते जाइएगा। गणित के कक्षा में महत्व दिया जाता है किसका, गणितीय विषय और प्रक्रिया तर्क पर। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बालकों में गणित संबंधित त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, मौखिक परीक्षण या स्वभाव परीक्षण। देखो तो इसमें अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। मैं आंसर की तरफ चल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ अब। तो अपना इसमें आंसर सही होगा, बालक में गणित संबंधित त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण के दौरान बालक को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है, संबंधित पाठ के उद्देश्य के, या संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का, या रजनी करके सीख रही है और राजू शायद पैटर्न को बिल्कुल भी नहीं देख पाए, रजनी केवल खेल रही है और राजू गणित कर रहा है। जब गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है, एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है, संबंधित पाठ के उद्देश्य के, या संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का, या रजनी करके सीख रही है और राजू शायद पैटर्न को बिल्कुल भी नहीं देख पाता है, रजनी केवल खेल रही है और राजू गणित सीख रहा है। 4 ऑप्शन अपने बोर्ड पर दिख रहे हैं आपको, इनमें से सही आंसर आपको छांटना है और कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिएगा कौन सा आंसर सही है। कौन सा आंसर है इसमें, आप जल्दी पास दीजिएगा, बहुत समय हो गया। कब वाला सही, संबंधित पाठ के उद्देश्य का पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है, क्या ज्ञात किया जा सकता है। निदानात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है छात्रों के लिए कठिनाई क्षेत्र में उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, छात्रों को गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव, छात्रों की गणित के प्रति रुचि होना, छात्रों के लिए गणित का कठिन होना। कौन सा ऑप्शन है इसमें, फास्ट आंसर दीजिएगा कौन सा है।
आप आंसर दीजिएगा जल्दी फास्ट। कौन सा आंसर इसमें सही होगा आप कमेंट बॉक्स में जल्दी फास्ट लिखिएगा, जिससे मैं देख सकूं आपका कौन सा आंसर सही है। जल्दी फास्ट दीजिए, कोई कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, गलत बात है। आप वीडियो को भी शेयर नहीं कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। आपके लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ, तो आप प्लीज़ कृपया करके इसको शेयर कीजिएगा। शेयर करने में 4 सेकंड का समय लगता है, इससे उन लोगों को भी फ़ायदा उठ सके जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो कोचिंग लगाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठा सकें, जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हुए हैं। जल्दी आंसर दीजिएगा आप। तो देखो इसमें कौन सा आंसर होगा अपना, आप कमेंट्स में ज़रूर जल्दी कीजिए। थोड़ा पानी पी लिया। कौन सा आंसर होगा, बहुत समय हो गया इस क्वेश्चन को डिले। समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर हैं। समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर है। ये गणित शिक्षण के किस मूल की ओर संकेत करता है? सांस्कृतिक मूल, नैतिक मूल, सामाजिक मूल, अनुशासन संबंधी मूल। अब जल्दी आंसर दीजिएगा। तो देखो इसमें आंसर होगा नैतिक मूल्य वाला, सॉरी नैतिक मूल्य वाला नहीं होगा। इसमें कौन सा आंसर होगा? सामाजिक मूल्य वाला होगा। इसको कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सामाजिक मूल्य वाला आंसर सही हो जाएगा, सी वाला। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है? गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है? गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है? शिक्षक की, प्रधानाचार्य की, अभिभावक की या छात्र की? फास्ट आंसर दीजिएगा। कौन सा आंसर होगा इसमें? देखो मैं आंसर की तरफ चल रहा हूँ, आप आंसर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो कौन सा आंसर होगा? शिक्षक। किस पर निर्भर करता है? शिक्षण की दक्षता निर्भर करती है शिक्षक पर। गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? देखो सभी समस्या समाधान विधि के हैं, लेकिन एक समस्या विधि का नहीं है। शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, ये मैं शायद किसी टेस्ट सीरीज में देखना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वहाँ पर भी मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूँ। मेरे को जितने क्वेश्चन पढ़ा है मैं अपने आप पहचान जाता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है या नहीं है। तो देखो ये तो आपने पढ़ा दिया हुआ, तो सिंपल से अपना इसको आंसर की तरफ चल सकते हैं। तो आप जल्दी बताइएगा इसके कौन सा आंसर है। तो देखो गणित में निम्न में कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, ये नहीं है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आंकड़ों का संकलन, व्याख्या करना, समाधान विधि, समस्या कौन सी समस्या समाधान विधि है? ये डिस्कस निकालना, सामान्यीकरण करना, ये भी समस्या समाधान विधि है। समस्या को समझना, परिभाषित करना, ये भी है। लेकिन समाधान विधि का क्या पूछा है? विधि का नहीं है, ये नहीं वाला ऑप्शन है, ये है। तो क्या शारीरिक सौष्ठव से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों की अभ्यास पुस्तिका विश्लेषण करने के लिए आप निम्न में से किसकी जांच करेंगे? काट पीट की या लिप्त लिखावट की या शुद्धता की या उपरोक्त सभी की? देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये मैं किसी टेस्ट सीरीज में इसी भी क्वेश्चन को करा चुका हूँ। तो देखो काट पीट की जांच करेंगे, कितने काट पीट की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिप्त लिखावट की, इसकी भी जांच नहीं करेंगे। किसकी करेंगे? शुद्धता, कितना शुद्ध लिखा है, कितना गलत लिखा है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापन प्रक्रिया अपनानी चाहिए? समस्या प्रस्तुत करना,
छात्र क्रिया को सही दिशा देना, छात्रों का मूल्यांकन करना और उपरोक्त सभी। कमेंट्स बॉक्स में जरूर आंसर लिखिए जल्दी फास्ट। तो देखो, समस्या प्रस्तुत करना दूर करने के लिए, गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए अध्यापक ने कौन से अध्यापन क्रिया अपनानी चाहिए? समस्या प्रस्तुत करना, ये भी अध्यापन क्रिया अपनाना चाहिए। छात्र क्रिया को सही दिशा देना चाहिए, छात्रों का मूल्यांकन करना चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कौन सा उपरोक्त सभी? ये जो आप थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे दिख नहीं रहा है, वो उपरोक्त सभी है, ठीक है। अब देखो, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, बच्चों को गणितीय चिन्हों के सही प्रयोग के विषय में बताना, बच्चों की समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता विकास करना। उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर है इसमें? आप आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर फास्ट दीजिएगा, आंसर दीजिएगा इसका। चलो अपन आंसर की तरफ चलते हैं इसमें। उपरोक्त सभी। देखो, त्रुटियों का विश्लेषण करने के शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना भी है और बच्चों को गणितीय चिन्हों को सही प्रयोग करके विषय में बताना भी है और समस्याओं का विश्लेषण संश्लेषण करने की योग्यता भी विकसित करना है। देखो, गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे? कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे या समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देंगे, विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे, खेल विधि में से शिक्षण करवाएंगे? क्वेश्चनों को फिर दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। पहले क्वेश्चन को अर्थ समझते हैं अपन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव, यानी क्या है? बच्चे हैं, शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति क्या अभाव है, एक प्रमुख समस्या है। और विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए निम्न में से क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे? कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, क्या एक प्रभावी तरीका है उसमें रुचि पैदा करने के लिए? या समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देंगे? ये भी नहीं कि अधिक समय देंगे, कालांश देंगे, अलग पीरियड लेंगे, अलग पीरियड और अधिक पीरियड बढ़ाए जाएँ। विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे, ये भी नहीं है। देखो, छात्रों में रुचि पैदा करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है अपन को कौन सा लगा? कि खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। क्या करवाएंगे? सबसे बेहतर तरीका खेल विधि से, जिससे तो क्या होगा? प्रभावी तरीका हो जाएगा, रुचिकर भी हो जाएगा, जिससे बच्चों को बोरियत भी नहीं होगी, खेल खेल में सीख जाएंगे। खेल खेल में सिखाना ये उपयुक्त है, खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे, ठीक है। देखो, अगला प्रश्न है, आप बोर्ड पर देखो। गणित विषय में छात्रों के गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? गणित विषय में छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए मौखिक कार्य का या निर्धारित तथा सीमित समय में दत्त कार्य, गणना संबंधी सहायक सामग्री का प्रयोग। विकल्प का और का दोनों हैं। आप जल्दी फास्ट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। मैं आंसर की तरफ चलता हूं। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? डी वाला, विकल्प का खा और दोनों ऑप्शन है। क्या है? दोनों ऑप्शन है कि मौखिक कार्य और निर्धारित एवं सीमित समय में दत्त कार्य देंगे। तो ये अपने 15 क्वेश्चंस हो गए। आज क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। अगली क्लास अगले दिन होगी। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मेरी क्लास कोई भी मिस नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।